हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे मिसाल स्टडी 2.0 चैनल पे। सप्तम शिक्षा सदन की तरफ से मैं मनीष आप सभी लिसनर्स का, सभी व्यूअर्स का और सभी स्टूडेंट्स का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक स्टार्ट किए थे उस टॉपिक को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको इस पहले वाले सेशन में ये बताया था कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसी को कंटिन्यू करते हुए सेकेंड प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे जो कि होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकेंड जो होगा हम लोग का वो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसका हेल्प लेते हुए कैसे हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि आप लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑलरेडी आप लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम लोग समझेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन के थ्रू इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा अगर इसे सॉल्व करना हो तो उसको हम लोग समझें कैसे और सॉल्व करेंगे कैसे। पहला कदम जो हम लोग का होगा वो ये होगा कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को आप RHS के साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए। यानी 9x स्क्वायर प्लस 18x इक्वल टू -8 पहला वर्ड। दूसरा वर्ड क्या होगा कि इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट पे इस इक्वेशन को हमें सेट करना है, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से किसी फॉर्मेट पे हमें इसे क्या करना है, सेट करना है। तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, a स्क्वायर। दोनों में क्या चाहिए, a स्क्वायर। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। फिर अब यहाँ पे आगे क्या है, प्लस, यानी हम लोग इस मेथड से क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। प्लस 2ab यानी प्लस 2a और b। अब b यहाँ पे हम लोग देंगे क्या, तो 3 2 जा 6, लाना कितना है 18। 3 2 जा 6, लाना है 18, यानी इंटू 3 खुद से यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस 3 स्क्वायर बट -8। और देखिए यहाँ पे LHS में हम लोग खुद से प्लस 3 स्क्वायर किए हैं, तो RHS में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3 स्क्वायर खुद से करेंगे। देखिए इसको समझिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा सॉल्व करने में ये जो लाइन होता है, ये स्टेप जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किया क्या मैंने, पहले कॉन्स्टेंट को हमने RHS के साइड ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन था उस बचे हुए पोर्शन को हमने क्या किया कि इन दोनों में किसी एक फॉर्मेट पे सेट करना चाहा। और यहाँ पे चूंकि ये प्लस है तो हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटअप करेंगे। उसके लिए पहला हम लोगों का टर्म होना चाहिए a स्क्वायर जो कि ऑलरेडी 3x का स्क्वायर है। फिर प्लस 2ab, तो 2a का वैल्यू 3x लेकिन b मिसिंग है, हमें लाना है 18x। 3 2 जा 6x ऑलरेडी हो गया, तो बचा कितना 18 लाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे b क्या है 3 है, तो प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू RHS में ऑलरेडी था -8 RHS में था, लेकिन LHS में हम लोगों ने जिसको ऐड किया है RHS में भी वही ऐड करेंगे। इक्वेशन का ये एक रूल होता है कि इक्वल के दोनों साइड में आप इक्वल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू -8 प्लस 9, -8 प्लस 9। अब यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर अब स्क्वायर रूट जब हम लोग निकालेंगे तो 3x प्लस 3 इक्वल टू
1, ये जो 1 होगा ये क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। आपको ये पता है होना चाहिए कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3x + 3 = 1 पहली बार, और दूसरी बार 3x + 3 = -1। तो यहाँ से 3x = क्या होगा, -2 एंड x = -2/3। और नेक्स्ट 3x = -4 यानी x = -4/3। ये दो आंसर हो जाएंगे और दो रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 6x² - 5x - 21 = 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हुए इसका अगर कोई बोले कि रूट्स निकालिए तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए पहला जो टर्म है वो 6x², ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। आप x² को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 6 को √6 के अंदर जाइएगा कि √6 का स्क्वायर लिख दें तो आगे चल के आपको सोल्यूशन में बहुत सारा एरर देखने को मिलेगा। हम रास्ता आसान चुनेंगे, भास्ट रास्ते को हम लोग नहीं चुनेंगे। देखिए 6 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर ये 36 होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता आपके लिए। यानी 6 को 36 अगर हम लोग कर देते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे इक्वेशन को, यानी होगा 36x² - 30x - 126 = 0। 6 से सब में मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या बताया था, ये जो कांस्टेंट टर्म होगा, इस कांस्टेंट टर्म को आप क्या कीजिए, RHS के साइड भेज दीजिए। यानी 36x² - 30x = 126। उसके बाद a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b², इन दोनों में से किसी एक फॉर्मेट पे हम लोग इसको सेट करेंगे। तो ये होगा 6x² - 2, ये क्या है, 6x है, ये क्या है, 6x है। अब देखिए यहाँ पे 12 हो गया, लाना कितना है, -30 लाना है। तो कुछ ऐसा तो यहाँ पे रखना पड़ेगा कि ये क्या आ जाए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5/2, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग × 5/2, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 6 5 से 38 हो जाएगा। और प्लस b², तो b का वैल्यू अब क्या हो गया, 5/2, यानी ये 5/2² और इक्वल टू LHS में आपने 5/2² ऐड किया है, तो RHS में भी क्या कीजिएगा, 5/2² ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद तो सॉल्यूशन आपका आसान हो गया। a² - 2ab + b² इक्वल टू क्या होगा, a - b² इक्वल टू 126 + 25/4। फिर ये 6x - 5/2² इक्वल टू 504 + 25/4। नेक्स्ट 6x - 5/2² इक्वल टू 529/4। नेक्स्ट 6x - 5/2, और जब जैसे ही हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिलेगा हमें ±529 का स्क्वायर रूट होगा 23 और 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। फिर इसको क्या कीजिए, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, यानी 6x - 5/2 इक्वल टू 23/2, और दूसरी बार 6x - 5/2 इक्वल टू -23/2। जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6x इक्वल टू 23/2 + 5/2, मतलब क्या, 6x इक्वल टू 28/2
और x इक्वल टू 28/6 टू जा 12, यानी 4 से 7 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स 7/3। और यहाँ से 6x इक्वल टू -23/2 प्लस 5/2, यानी 6x इक्वल टू -18/2, यानी 9 टाइम्स में जाएगा ये। तो x इक्वल टू -9/6, मतलब क्या हो जाएगा -3/2। तो एक सॉल्यूशन आपको मिला -3/2, दूसरा सॉल्यूशन आपको मिला 7/3। ये दोनों रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, 1/3x² -2x - 9 इक्वल टू 0। पहले तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करेंगे, ऑलरेडी है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, बट हम लोग इस कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन को हटा दें। तो जब इसका कीजिएगा सम तो ये होगा x² -6x -27/3 इक्वल टू 0। फिर x² -6x -27 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद ये तो ऑलरेडी है a² यानी x² के फॉर्म में है ये, -6x, फिर क्या करेंगे -27 को कांस्टेंट को हम लोग भेजेंगे RHS में। नेक्स्ट x² -2 इंटू a, लाना कितना है 6 लाना है, 2x ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई कितने से 3 से, प्लस 3² इक्वल टू 27 प्लस 3²। फिर यहाँ पे x -3 द होल स्क्वायर, क्यों x -3 द होल स्क्वायर, क्योंकि a² -2ab प्लस b² के प्रारूप पे है। फिर इक्वल टू 27 प्लस 9, यानी x -3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी x -3 इक्वल टू ±6। 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा +6, यानी x -3 इक्वल टू 6 और x -3 इक्वल टू -6, यानी x का वैल्यू होगा 9 एंड x का वैल्यू होगा -3। दो सॉल्यूशन यहाँ भी मिला। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो रूट से रिलेटेड है और जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने इंक्लूड किया है। देखिए, √2x² + 3x + √2 इक्वल टू 0। हमें सॉल्व किससे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए पहला टर्म एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि x² को आप x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट √2 को स्क्वायर के रूप में लिखना मुश्किल है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कीजिए क्या आप कि √2 से ही इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो √2 है इसी से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा क्या 2x² + 3√2x + 2 इक्वल टू 0। RHS में तो ये मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या देगा 0 देगा। फिर यहाँ पे अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट को RHS के साइड भेजना है, यानी 2x² + 3√2x इक्वल टू -2। नेक्स्ट फॉर्मूला पे से a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं √2x² + 2ab, लाना है 3√2x। √2x ऑलरेडी आ गया है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पे दे दीजिए, और ये 2 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इस 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 3/2 हमने क्यों दिया, क्योंकि 2 कट जाएगा, फिर से क्या बच जाएगा 3√2x इक्वल टू -2 और प्लस यहाँ पे प्लस b² छोड़ दिया गया है, 3/2 द होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 3/2 द होल स्क्वायर। फिर ये फॉर्मूला भी चला गया, √2x + 3/2 द होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 9/4। फाइनली √2x + 3/2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4।
4 2 ज़ा -8 + 9 = 1/4, यानी √2x + 3/2 ± 1/2। इसके बाद का प्रोसेस आपको पता है, √2x + 3/2 = 1/2 और √2x + 3/2 = -1/2। अब यहाँ पे क्या होगा, √2x = 1/2 - 3/2, यानी √2x = -2/2, यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -1/√2, पहला रूट हो जाएगा। और यहाँ पे √2x = -1/2 - 3/2, यानी √2x = -4/2 यानी 2, फिर x = -2/√2। तो इस तरीके से अगला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, -√2। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फिलहाल इतना ही। क्वाड्रेटिक के अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे कुछ और नया जानने के अनुसार, नया सीखने के क्रम में। तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।